A manufacturer produces three products X, Y, Z, which he sells in two markets. Annual sales are indicated below. आपको दो मार्केट गिवन है, देखिए मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट 1 और 2, इसमें X, Y, Z तीन प्रोडक्ट्स हैं। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। नंबर 1 में है, if a unit sale price of XYZ 2 rupees 50 paisa, 1 rupees 50 paisa and 1 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। अब हम क्वेश्चन हिंदी से पढ़ लेते हैं। एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है। तो देखिए एक मार्केट प्रोडक्ट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और दो मार्केट हैं जिनका वह दो बाजारों में विक्रय करता है। तो दो मार्केट हो गए। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। तो नंबर 1 में यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा और 1 रुपये हो, तो प्रत्येक बाजार का कुल आय, जिसे कहते हैं रेवेन्यू, आप ये बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है, तो हमने लेट कर लिया ए इक्वल टू 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक, इसके बाद बी, यहां हम लिख देंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, जो हमने लेट किया है। तो आपसे कहा गया है जो ए है वो आपकी बिक्री है, बिक्री का मीन्स होता है सेल्स। तो लेट ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और जो बी है वो आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस। कह रखा था कि यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई विक्रय मूल्य, जिसे आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस से कहते हैं, तो बी इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, इसके बाद जो सी हमने अज्यूम किया है वो तीसरा है, जिसे लिखा है कमोडिटीज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो आपकी किताब में लिखा होगा तीसरी पार्ट में, लागत मूल्य। तो आपको जो बी दिया गया है वो दिया गया है, जो आपको निकालना है रेवेन्यू, वो 2 रुपीज 50 पैसा। इसके बाद 1 रुपीज 50 पैसा एंड 1 रुपीज। सी, सी आपको क्या दिया गया है, सी में लिखा है if the unit cost of the above three commodities are 2 rupees, 1 rupees, 50 पैसा। तो अब आपको इसमें जो दिया गया है वो 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा। तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है तो निकालना है टोटल रेवेन्यू। जो आपको पहला निकालना है वो टोटल रेवेन्यू, जिसे कहते हैं कुल आय। टोटल रेवेन्यू,
टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको ए भी करना पड़ेगा। तो ए कितना है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 into 2 rupees 50 पैसा, 1 rupees 50 पैसा, 1 rupees। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2 rupees 50 पैसा, 2,000 इंटू 1 rupees 50 पैसा प्लस 18,000 इंटू 1 रुपये, फिर 6,000 इंटू 2 rupees 50 पैसा, 20,000 इंटू 1 rupees 50 पैसा प्लस 8,000 इंटू 1 रुपये। देखिए आपने मैथ नॉर्मली मैथ भी पढ़ी हुई है कि एक मार्केट में प्रोडक्ट इतने हैं और हर एक का अमाउंट दिया गया है, तो टोटल कितनी लागत लगेगी, टोटल कितनी विक्रय होगी। तो आप क्या करते हैं, ये तीनों हैं, इनके अलग अलग अमाउंट को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। वही मैट्रिक्स फॉर्म में करना था, इसको हमने मान लिया प्रोडक्ट है और इसके लिए कॉस्ट है, तो ईच मार्केट की कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने 10,000 इंटू 2.50 लिखा, सबको तो ऐड करना है, तो कैलकुलेट करते हैं 10,000। देखिए मल्टीप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो उसको डेसिमल फॉर्म से इसमें लाइए 5/2, 2,000 इंटू 3/2 प्लस 18,000, 6,000 इंटू 5/2, 20,000 इंटू 3/2 प्लस 8,000। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ये 5 हो जाएगा, 25,000 आ गया, 1,000 आएगा, 3,000 हो गया प्लस 18,000, 3,000 3 बजे 15,000, 10,000 तो 30,000 और 8,000। चलिए जोड़ते हैं, तो जब आपने जोड़ा तो 3 3 3 जीरो आपके पास सीधे सीधे हो गए, ठीक। और ये बचा 8 3 11, 11 और 5 16 की 1 1 2 और 2 2 4 46। अब यहाँ पे भी 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। अब 8 5 13 की 3 यहाँ से लगा 1 1 और 4 5 और 1 6, सॉरी 8 3 11 8 8 5 13 1 3 1 4 5 53,000। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 46,000 प्लस 53,000। ऐड करिए, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। प्रत्येक बाजार की कुल आय, तो आपसे अलग अलग पूछा गया, टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया है, तो आपको केवल इतना ही बताना है, ये बताने की जरूरत नहीं, टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया है। तो इन ईच मार्केट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 46,000 रुपी एंड 53,000 रुपी। पहले वाले पे 46,000 और दूसरे वाले पे 53,000 रुपए
हमें लागत मूल्य मिलेगा, कुल बाजार मूल्य मिलेगा। अब इसके बाद अगले वाले में हमसे बोला गया है यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो टोटल में प्रॉफिट बताना है। तो अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपको ए सी निकालना है। ए है प्रोडक्ट और सी है ईच प्रोडक्ट पर जो कॉस्ट लगी है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 गुणे 2 प्लस 2,000 गुणे 1 प्लस 18,000 गुणे 1/2, 50 पैसे मतलब 1/2, 6,000 गुणे 2 20,000 गुणे 1 8,000 गुणे 1/2, जोड़ते हैं सब तो यहाँ 20,000 आया प्लस 2,000 प्लस 9,000 12,000 20,000 प्लस 4,000, जोड़िए 3 जीरो ऐसे हो गए, 9 2 11 31,000 24,000 और 36,000, 24,000 रुपये और 31,000 और 36,000 रुपये। तो प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट। तो देखिए पहली मार्केट पे 46,000 में बेचा था और बनाया गया था जो 31,000 में, तो टोटल कितना आएगा 15,000 रुपये। इसके बाद दूसरे वाले मार्केट पे प्रॉफिट इन सेकेंड मार्केट, दूसरी मार्केट में से कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, लगाया था 53,000, प्रॉफिट टोटल मिला 53,000 और 36,000 रुपये लगाया था तो 17,000। हम समझ लेते हैं पूरा सवाल फिर से। देखिए पहले हिंदी मीडियम वाले समझे। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है जिसका बाद 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तु की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई, एक तरफ बाजार है और एक तरफ उनका उत्पाद है। अब आपसे कहा गया है कि पहले में यदि XYZ प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य है, तो देखिए XYZ है वो प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य है, मूल्य क्रमशः 2.5 रुपए 1 रुपए 50 पैसा और 1 रुपए। देखिए X 10,000 Y 2,000 Z 18,000 प्रोडक्ट बनाता है जिसका प्रत्येक का जो अमाउंट है वो 2.5 रुपए 1.5 रुपए और 1 रुपए, मतलब X वाला जो 10,000 का प्रोडक्ट बनाता है वो 2.5 रुपए ईच का है, 2,000 वाला 1.5 रुपए और 18,000 वाला 1 रुपए। ऐसे दूसरे मार्केट पे भी यही अमाउंट है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक बाजार में कुल कितनी आय हुई, मतलब ईच मार्केट में कितना रेवेन्यू आया। तो ए जो प्रोडक्ट है और बी है ईच मार्केट का कॉस्ट प्राइस। तो आपने दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाली 46,000 53,000। 46,000 किसका है, पहले मार्केट का रेवेन्यू है और 53,000 दूसरे वाली मार्केट का रेवेन्यू है। इसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है यदि
उपयुक्त तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का लागत मीन कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 2 रुपीज मीन बनाने में जो खर्चा हुआ है वो 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे है। तो हमें बताना है टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये मार्केट में प्रोडक्ट बने हैं और ईच प्रोडक्ट पर कितना कॉस्ट प्राइस लगा है। टोटल निकला पहले वाली मार्केट भी 31,000 रुपए लगे थे और दूसरे वाले पे 36,000 रुपए। मिला कितना 46,000 53,000। तो 46,000 में 31,000 घटा दिया तो 15,000। पहले मार्केट में 15,000 रुपए प्रॉफिट हुआ और 53,000 में 36,000 हटाया तो दूसरे मार्केट में 17,000 प्रॉफिट।